हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस कर रहा था और ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूटली थर्ड लेक्चर है। ओके, फोर्थ लेक्चर ले लीजिए। तो और ये जो लेक्चर है, ये जो हमारे जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो बेसिकली क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए, ओके, जो जस्ट क्लास 10th में आए हुए हैं, पास करके आए हुए हैं, और उसके बाद जो जेई के लिए, नीट के लिए, ये एडवांस के लिए, ओके, प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और नो डाउट बोर्ड के लिए ऑफ कोर्स ये यूजफुल होगा। ओके, तो गाइस देखो, हमने जो इससे पहले जो लेक्चर जो देखे थे, जो आई थिंक जो थर्ड लेक्चर था हमारा, सेकेंड लेक्चर, जो थर्ड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर की जो हम एंड किए थे तो एक क्वेश्चन से किए थे। और क्वेश्चन क्या था कि ये एक खेत है, ओके, ये अभी ये खेत है और इस खेत में यहां पर एक टमाटर लगा हुआ है। एक किसान है, किसान वो अपने बेटे के साथ जाता है और यहां से चलना स्टार्ट करता है। ओके, और ये जो लेंथ है ये बेसिकली 3 मीटर है और उसका बेटा यहां पर बैठा हुआ है। किसान यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां से जाने के बाद वो टमाटर को लेने के लिए यहां से ऐसे मुड़ जाता है। ओके, यह भी 3 मीटर है। उसके बेटे ने कैलकुलेट किया था, मतलब निकाला था अपने हिसाब से, वो जैसे भी निकाला। और उसके बाद इसका ये जो एंगल है, ये एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, उसके बाद क्या करता है कि इसका जो बेटा है ये बेसिकली अपने बाबूजी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वो जो अपने मतलब पढ़ा रहता है, जो गणित, ओके, जो मैथमेटिकल स्किल्स जो उसके पास होते हैं, उसका यूज करता है। और वो क्या करता है कि काम करो भाई, यहां से काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, यहां से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। और वो ये पॉइंट अगर O है, दिस इज A, दिस इज B, देन दिस बिकम B डैश। ये एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वो क्या करता है कि वो ये वाला लेंथ, ये लेंथ फाइंड कर लेता है। उसके बाद फिर क्या करता है, वो इसको ये लेंथ पता है, ये लेंथ फाइंड कर लेता है। ये आप ध्यान देखो, ये वाली लेंथ, इसको ये लेंथ पता है, दिस लेंथ इज 3 मीटर, और ये जो लेंथ है इसको ये फाइंड कर लेता है इस कंस्ट्रक्शन की मदद से। ओके, तो वो क्या करेगा, उसको ये पूरा जो कंप्लीट लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ उसको ये पता चल जाएगा। और उसको ये लेंथ पता है 3 मीटर है, दिस एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला लेंथ भी निकाल लेगा। ओके, उसको ये कंप्लीट लेंथ और ये वाला लेंथ, ये वाला जो लेंथ है, इसको पता चल गया, तो ये वाला लेंथ भी निकाल लेगा। तो वो बता देगा कि उसके बाबूजी का डिस्प्लेसमेंट कितना है आखिर। ओके, तो चलो, तो हमने क्वेश्चन क्या दिया था, मतलब आई थिंक 3-4 क्वेश्चन थे जो कुछ इस तरीके से थे कि फाइंड द लेंथ AB डैश, BB डैश, B डैश B। हमें AB का लेंथ फाइंड करना है, B डैश B का लेंथ फाइंड करना है। उसके बाद किसका फाइंड करना भैया, OB डैश का फाइंड करना है। उसके बाद फिर हमें किसका फाइंड करना है, OB। ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे, एक्चुअली मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। ओके, तो आप देखेंगे कि जो लास्ट जो थर्ड वीडियो होगा, ओके, लेक्चर नंबर 3, तो उसमें लास्ट में ये क्वेश्चन दिए गए थे कि आप कैलकुलेट करके बताओ। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। हम भी चलो कैलकुलेट करते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी मदद करते हैं। ओके, समाज सेवा करते हैं उनकी मदद करके। और जिनकी हम मदद कर रहे हैं उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारे इस मेहनत के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके, और कमेंट सेक्शन में थैंक यू भी लिख देंगे, क्योंकि हम उनके लिए काम किए हैं। ओके, थैंक यू लिखने के बाद वो अपना फर्ज निभाएंगे। तो चलो गाइस, तो देखो, अभी हमारा जो मेन कंसर्न है, मेन कंसर्न है ये लेंथ और ये लेंथ हमें फाइंड करना है। फर्स्ट कंसर्न तो हमारा ये है, AB डैश और BB डैश को हम अगर फाइंड कर लें तो आगे चीजें बहुत ऑटोमेटिकली आसान होगी। अब
इसको फाइंड करने के लिए हम एक चीज ध्यान से देखेंगे गाइस, तो हम ये देखेंगे कि अरे बाप रे, ये एंगल तो 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। कैसे पता, कैसे पता? देखो, आई होप गाइस, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो लेक्चर नंबर, जो हमारे इससे पहले पुराना जो लेक्चर देखे, इससे पहले का जो लेक्चर देखे हैं, वो कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करें, उनको पता कैसे चला। और जो नहीं देखे उनके लिए मैं बताता हूं, ये 90 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि ये जो किसान का जो बेटा है उसने कंस्ट्रक्शन किया था। उसने क्या कंस्ट्रक्शन किया था कि यहाँ पे जो टमाटर है ना, ये टमाटर का फल, टमाटर के फल से, और ये जो लाइन है, ये जो ओबी है, इसको उसने किया था एक्सटेंड। ये देखो, इसने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया, ये ओ ए को एक्सटेंड किया। ओके, इसी डायरेक्शन में इस लाइन को क्या किया, एक्सटेंड किया। तो आई होप ये जो टर्म एक्सटेंड किया आप उससे कंफर्टेबल होंगे, या हिंदी में बोलूं तो इस लाइन को उसने आगे बढ़ाया। ओके, इसी 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 डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाया। और उसने क्या किया कि ये जो ओ है, ये जो टमाटर, जो फल है, फल मतलब पॉइंट बी है, उसने पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस लाइन पे, ये जो पूरा एक्सटेंडेड लाइन है ओ ओ डैश पे, पॉइंट बी से, ये जो पॉइंट बी है, बी से उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे, इस एक्सटेंडेड लाइन पे। ओके, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही ऐसा ये कर रहा है कि ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब बात समझ रहे हो? व्हाट, मैं लिख भी देता हूं क्या कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया। फर्स्ट हमने क्या किया, एक्सटेंड, हमने फर्स्ट क्या किया, एक्सटेंड किया ओ ए को, ओ ए टू ओ ओ डैश। ओके, हमने दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या किया, दूसरा कंस्ट्रक्शन देखिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि लड़के ने कैसे कंस्ट्रक्शन किया। आपका फर्ज है वीडियो को लाइक करना, फिर तो वीडियो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके, क्योंकि ये है आपके लिए यूजफुल, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर। तो देखो, अब दूसरा क्या किया कि उसने बी से ओ ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ओ ओ डैश फ्रॉम बी। आई होप गाइस, अगर आप 10th पास होंगे तो इस स्टेटमेंट से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। ओके, तो उसने क्या किया, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन ओ ओ डैश फ्रॉम बी। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाना, ठीक ना, इस पॉइंट से इस पे 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाना। ओके, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो, अब इस ट्रायंगल, अब हम किस पे कंसीडर करेंगे, मैं एक नया ट्रायंगल बना देता हूं, नया ट्रायंगल, फोकस करेंगे हम इस ट्रायंगल पे, ए बी डैश बी। ओके, और दिस एंगल, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और क्या, ये लेंथ है 3 मीटर। यहां से ए बी जो है वो बेसिकली क्या है, 3 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी डैश। ओके, आई होप गाइस, अगर आप ये आपको पता हो कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ओके, तो आप फुल कॉन्फिडेंस से आप क्या बोलोगे कि भाई साहब, ये जो एंगल है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द 90 डिग्री। ओके, ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा, और ये जो एंगल आपको पता लगे दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। एक चीज पूर्णतः विश्वास के साथ, ओके, पूर्णतः विश्वास के साथ आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी बी डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आप पूरा कंप्लीट विश्वास के साथ लिखेंगे। मोदी जी कोई काम करें, उनको विश्वास हो चाहे ना हो,
आपको इसको लिखने पर फुल विश्वास होगा, आई एम श्योर, मुझे आप पे इतना तो भरोसा है। ओके चलो, तो ट्रायंगल ए बी बी डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो, तो अब भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, मैं तो पढ़ा हूं भाई, आपका पता नहीं। ओके, तो मैं जो देखा कि बाप रे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री, मुझे तो भैया याद है। मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये लेंथ चाहिए, आई नो हाइपोटेनस, मुझे हाइपोटेनस मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनस मतलब मुझे पता है। ओके, तो देखो व्हाट कैन आई राइट हियर, ये देखो ये बेसिकली साइन थीटा होगा, दिस इज गोइंग टू बी द कॉस थीटा, और ये क्या होगा, दिस इज द टैन थीटा। ओके, आई होप आप लोग भी याद वाद किए होंगे कुछ इस तरीके से, हम तो भाई इसी तरह याद करते थे। ओके, और जो हिंदी वाले होंगे वो कुछ इस तरीके से याद करते हैं, लाल बटा कक्का। ओके, तो देखो हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, मुझे चाहिए ये वाला पार्ट पहले, ठीक ना। तो ये बेसिकली दिस इज द बेस, ये क्या है, ये बेस है हमारे लिए। ओके, जब ये बेस है तो हमारे पास क्या है भाई, ये जो cos थीटा वाला टर्म है वो हमें चाहिए। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये बेसिकली क्या होगा, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, आई होप आप मुझसे एग्री करोगे, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, तो देखो हमें ये पता करना है, तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। कॉन्फिडेंस है भाई, कॉन्फिडेंस है तो लिखो यस कमेंट सेक्शन में। ओके, टाइम भी मेंशन करना, किस टाइम पे आप यस लिख रहे हो, ताकि मैं चेक करूंगा। ओके, पता भी चले मुझे। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट कैन आई राइट हियर, रूट cos 60 डिग्री क्या होता है भाई, 1/2। आई होप आपको याद होगा cos 60 डिग्री, नहीं याद है तो टेबल बना लो या बुक में, किसी भी बुक से लेकर के लिख लो, उसको याद कर लो। सो 1/2 और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी डैश। ओके, सो व्हाट इज द ए बी डैश, ए बी डैश इज बेसिकली ए बी बाई 2। और व्हाट इज द ए बी, ए बी का लेंथ तो हमें पता है भाई 3 मीटर है, ये लड़के ने कैलकुलेट किया है भाई बाबूजी की स्पीड्स के बेसिस पे। ओके, तो व्हाट कैन आई राइट हियर, 3/2 इज ए बी डैश। ये क्या होगा बेसिकली, दिस इज गोइंग टू बी द 3/2। ओके, अब बारी ये वाले पार्ट की कैलकुलेट करने की, इसका कैलकुलेशन करना है हमें। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो भैया हम इसका कैलकुलेशन तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ओके, हम इसका कैलकुलेशन तो बहुत, हम किसकी सहायता लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो चलो ये, तो देखो साइन 60 डिग्री, अब देखो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, सो बी बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, आई होप गाइस आप इस बात से एग्री करोगे, यहां तक फुल कॉन्फिडेंस में रहोगे। तब अब हम क्या लिख सकते हैं भाई इसको, व्हाट कैन आई राइट हियर, मैं इसको लिख सकता हूं, हमें अगर निकालना है बी बी डैश, ओके, अगर बी बी डैश निकालना है, सो दिस विल बी
ए बी साइन 60 डिग्री। ओके, चलो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ओके, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखाओ भाई। जिनको नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिखे, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सब पता चलेगा यहां पे। ओके, तो बी बी डैश क्या होगा, ए बी कितना है 3 मीटर। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है भाई, साइन 60 डिग्री √3/2। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। ओके, अब आप किससे एग्री करोगे, इस चीज से एग्री करोगे। तो हमें देखो, हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया ए बी डैश क्या होगा और ए बी क्या होगा। तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं। ओके, यहां पर मैं लिख दूं ए बी डैश विल बी बेसिकली 3/2। ओके, और क्या होगा, बी बी डैश क्या होगा भाई, बी बी डैश इज बेसिकली 3√3/2। ओके, हमें दोनों चीजें पता चल गई। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था भाई, ए बी डैश बताओ। पहले क्या पूछा गया था, ए बी डैश बताओ। ए बी डैश 3/2, बी बी डैश 3√3/2। आई होप आप, चलो मैं एक ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। ये जो √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू क्या आती है पॉइंट में, आप इस वैल्यू को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ओके, √3 की वैल्यू जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ओके, ताकि हम भी तो चेक करें हमारे कितने लड़के जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो कैसे हैं। ओके, मैं एक्सपेक्ट करता हूं जितना व्यू होगा उतने लोग इस वीडियो को मतलब कमेंट करेंगे। ओके, चलो तो √3/2 दिस इज द बी बी डैश। अब हमें अगला क्या फाइंड करना है भाई, ओ बी डैश। हमें अगला क्या निकालना है, ओ बी डैश की वैल्यू निकालनी है। चलो तो ओ बी क्या होगा भाई, ओ बी तो यही होगा। ओके, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप पूछती है ये क्यों पूछे, ठीक है बता ही देते हैं। तो हमें पता है ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली यहां से यहां तक क्या है, ये 3 मीटर। और ये कितना है, ये ए बी डैश, ये जो बेसिकली आ रहा है ये आ रहा है आपका 3/2। ओके, ये क्या आ रहा है बेसिकली 3/2। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे व्हाट यू गेट बेसिकली, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो ओ बी डैश इज बेसिकली ओ ए प्लस ए बी डैश। आई होप क्लास 10, क्लास 9, 8वीं 7वीं पास हो, तो ये तो फुल कॉन्फिडेंस से लिखोगे। ओके, चलो तो ये बेसिकली क्या होगा 3, ये क्या होगा भाई 3/2। व्हाट आई गेट हियर देन 9/2। ओके, हमें यहां पर क्या मिलेगा 9/2। सो ओ बी डैश इज इक्वल टू 9/2। तो हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली, ओ बी डैश क्या होगा भाई। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ओ बी। तो एक काम करते हैं यार, हम एक थोड़ा सा बढ़िया ट्रायंगल बनाते हैं, साफ साफ ट्रायंगल। ओके, साफ साफ ट्रायंगल मैं यहां पर बना दू, ये देखो दिस इज 9/2। ये हो गया ओ बी डैश, दिस इज द बी, और ये क्या है 3√3/2। हमें ये लेंथ फाइंड करना है, पाइथागोरस। चलो तो हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला लेंथ। पाइथागोरस थ्योरम लगाए, चलो यार मुझे आप पे भरोसा है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए
और जो आंसर आ रहा है ना, आप प्लीज उसको कमेंट कीजिए। ओके, आप आंसर को क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और भाई देखो यार, जिन लोग को इसमें डाउट है कैसे करें, आंसर को मैच करना है किसी को, जाए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन को देखें। ओके, आई होप लोगों ने कमेंट किया होगा इसका आंसर। चलो, तो गाइस देखो, अगर आप ये जो मेरे अभी तक जितने भी अभी तक के जो भी प्रोसेस देखे होंगे, तो आप एक चीज रियलाइज किए होंगे, अरे यार ये सर तो कोई फार्मूला बता ही नहीं। जो सर हैं इन्होंने तो कोई फार्मूला नहीं बताया। हम तो यार कुछ फार्मूला देखे थे बुक में, वेक्टर के एडिशन के बहुत सारे फार्मूला देखे थे। ओके, ये करो, एंगल करो, कॉस थीटा, साइन थीटा, पता नहीं क्या क्या उसमें रहता था। ओके, ये सर क्या बता रहे हैं, क्या सर गलत तो नहीं बता रहे हैं? तो यार जो फॉर्मूला जो है ना, जो आपका जो फॉर्मूला आप जो डिराइव करते हो, वो बेसिकली यही चीजें हैं, इसी से वो फॉर्मूला आते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं उस फॉर्मूला में आंसर लाने के लिए। ओके, मैं अभी एक अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे और हम उस फॉर्मूला को डिराइव कर लेंगे। ओके, चलो मैं थोड़ा सा ये बोर्ड को क्लीन कर लूं। चलो, देखो यार, अगर आप न्यूज वगैरह सुनते होंगे ना, तो आप न्यूज में देखे होंगे कि अभी आई थिंक रिसेंटली में हंगर इंडेक्स आया था। ओके, और इंडिया का इसमें ना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 104, जहां तक मुझे याद है 104 कंट्री वगैरह थी, और उसमें से इंडिया का जो रैंकिंग था टोटल 94 था। ओके, तो एग्जैक्ट डाटा वगैरह पर मत जाना। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में भाई बहुत गरीबी है, बहुत भूखमरी है। ओके, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उन लोगों का एग्जाम्पल लेना चाहिए, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि हम उनकी लाइफ को कैसे बढ़िया बनाएं, क्या करके बढ़िया बनाएं, उनके लिए कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम कैसे क्रिएट करें। ओके, जो उनका जो मिनिमम वेज है उसको कैसे इंक्रीज करें। वी शुड वर्क फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, क्योंकि देखो यार, जब सोसाइटी, जब सब लोग डेवलप करेंगे तभी हम डेवलप करेंगे, इंडिविजुअल डेवलप नहीं कर सकते। ओके, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, हो क्या रहा है कि ये एक घर है। ओके, यहां पर एक घर है और इस घर में काम लगा हुआ है। आई होप आपको पता होगा घर कैसे बनता है, आप घर में के काम को देखे होंगे। ओके, और आप जो हो साइट पे आए हो काम देखने के लिए अपने बाबूजी के साथ में। ओके, सॉरी, बाबूजी के साथ में आप आए हो काम को देखने के लिए कि काम कैसे चल रहा है, सब सही है कि नहीं, और घूमने भी आए हो, संडे वनडे का दिन है, मस्त हो, आप खुश हो। तो आप क्या देख रहे हो, ये आपका घर है। ओके, और एक औरत, एक लेडी है जो बेसिकली क्या करती है, जो ब्रिक्स है, ईंट वगैरह, उसको सर पे रख करके देती है बनाने के लिए। ओके, एक पर्टिकुलर जगह पर, लेट अस अज्यूम को वो ये इस हाइट पे रखती है। वो सीधी, मतलब जो लेडी है, ये हो गई लेडी। ओके, वो अपने सर पे एक कुछ ब्रिक्स को रखती है, ऐसे 2 ब्रिक्स को ली और इसको ले जाकर के यहां तक चली। ओके, यहां पहुंची, इसके बाद ये ऊपर लगी चलने, लेट अस अज्यूम कि सीढ़ी है, मतलब लिफ्ट सीढ़ी है। चलो, और यहां पर जाकर के वो ब्रिक्स को रख दी, यहां पे जाकर के दोनों ब्रिक्स को रख दी। ओके, तो एक चीज देखो, अगर मैं पूछूं आपसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस लेडी। ओके, ये जो लेडी है, मेहनती लेडी। ओके, देखो ये बहुत ही देखा जाए तो रिस्पेक्टेड हो, मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, ये भीख नहीं मांग रही है। ओके, मेहनत कर रही है, खुद पे इसको बहुत प्राउड है।
आप भी मेहनत करो, खुद पे प्राउड फील करो। ओके, तो देखो ये जो लेडी है यहां से चलना स्टार्ट की, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की बेसिकली ए, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए लेंथ। ओके, आप यहां पर हो, मैं आपको, ये हो आप, ओके, ओके, आप हो बाबूजी के साथ एकदम मस्त देख रहे हो, तो आप क्या देखते हो कि भाई ठीक है ट्रेवल कर रही है, तो आप एज्यूम करते हो कि चलो ठीक है इसने ए डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, और उसके बाद जो सीढ़ी पे ये जो चढ़ी है हाइट वाले पार्ट पे, ये भी बेसिकली इसने चढ़ा है बी। ओके, तो आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो कि इस लेडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, आप घर गए, घर जाने के बाद आपने जैसे ड्राइंग बनाई और क्या आपने क्या किया कि इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। ओके, एक काम करते हैं यार, ये जो सीढ़ी है ना, पूरी हमारी जो सीढ़ी है ये सही है नहीं, सीढ़ी को ऐसे ऐसे कर थोड़ा फ्लैट कर देते हैं। ओके, एंड दिस लेंथ बिकम बी, ताकि थोड़ा सा हम चीजों को समझ सके। ओके, तो लेडी यहां पहुंची, सीढ़ी है ये आपके घर की। ओके, यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, मस्त ईंट उट की जुड़ाई उड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है कि आप सोचते हो अपने दिमाग में कि यार इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये दिन भर में कितना चलती होगी। ओके, आपके बाबूजी ने भी बताया हो कि इसको हम इतना पेमेंट करते हैं, तो आप बोलो कितना चलती होगी, तो इसको कितना इसने काम किया। ओके, अब पूरा एकदम साइंस पूरा लगा रहे हो, कितना काम किया, कितना वर्क की, कितना जूल इसकी एनर्जी गई। ओके, उस जूल को उतनी जूल एनर्जी गेन करने के लिए इसको कितना खाना चाहिए, आप एकदम मस्त भाई कैलकुलेट कर रहे हो अपने दिमाग में हर चीज। तो कितना काम किया, क्या किया, इन सब चीजों को करने के लिए भाई आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा, एक बार में वो कितना चली। ओके, एक बार जब कितना चली, कितना वर्क हुआ, आई होप भाई मैं जो भी टर्म यूज कर रहा हूं, वर्क, डिस्प्लेसमेंट, जूल, आप फैमिलियर होंगे क्योंकि आप क्लास 11th में, ओके, 9th 10th पास किए होंगे, 8th भी पास किए होंगे। ओके, तो इन सब चीजों से आप कंफर्टेबल होंगे। तो आप भाई हो इंजीनियर हो, बन गए हो इंजीनियर, डॉक्टर भी बन गए तो कोई बात नहीं। ओके, डॉक्टर भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये ए है, ये बी है, और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे भैया, इसको ज्वाइन कर दोगे, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ओके, या मोर करेक्टली बोले तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, ये जो लेंथ आएगा, दैट लेंथ इज गोइंग टू बी द, ये लेंथ जो आएगा वो क्या होगा, वो लेंथ जो होगा, दिस लेंथ, यही जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हो। मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए लेडी पॉइंट ए से चली, दिस इज द ए, ये बी एंड दिस इज द सी। ओके, और आपका ये फाइंड करना है, आपका मेन पर्पस क्या है कि इस लेंथ को फाइंड करना। आपका मेन पर्पस क्या है, लेंथ को फाइंड करना। देखो मैं आपको जब शुरू में वेक्टर पढ़ा रहा था तो मैं आपको वेलोसिटी का एग्जांपल दे रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है आप साइकिल चलाए होंगे, आप एटलीस्ट बाइक चलाए होंगे, आप क्रिकेट खेले होंगे। ओके, आपकी जो बॉल है वो किसी नदी में, किसी नाले में गिरी होगी। ओके, या कभी कभी आप छक्का मारे होंगे, अब बॉल कहीं और जाए थे, हवा मारा कि एकदम मतलब चला गया, कैच लिए होंगे, तो आप ऐसा हो कि आपको लगे कहीं नहीं पाएगा, लेकिन हवा जो है लेकर कहीं और ले गई, आपको पता ही नहीं चला। तो ये सब आप फील किए होंगे। इसलिए मैं जब भी एग्जांपल दे रहा था वेक्टर को समझाने के लिए, मैं आपको वेलोसिटी का एग्जांपल दे रहा था। अब हमें वेक्टर को एडिशन को सीखना है। ओके, हमें किसको सीखना है, वेक्टर के एडिशन को। और वेक्टर के एडिशन को सीखने के लिए मैं आपको हमेशा और हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एडिशन एग्जांपल दूंगा। और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल इसलिए दूंगा क्योंकि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप खुद चल के देख सकते हो, पहली चीज तो। और दूसरी चीज,
आप चलते हुए बहुत सारे लोगों को देखिए। ओके, तो अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। और ठीक है, मैं इसको बताते हुए मैं यह भी बताऊंगा कि इसको कैसे आप पैरेललोग्राम लॉ से कैसे सॉल्व करोगे। ये तो सिंपल हमने बात किया कि जो अपना जो कॉमन सेंस है डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, उसके बेसिस पर हमने चीजों को समझ है। तो देखो ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहां से ये वाला जो लेंथ है, दिस इज द ए, और आप ध्यान से देखोगे दिस इज द वेक्टर बेसिकली। ये क्या है? ये एक वेक्टर है। ओके, और जो दूसरा वेक्टर है वो कुछ यहां से जा रहा है, ये वो क्या जा रहा है? वो यहां पे जा रहा है। देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग कोचिंग में पढ़ रहे थे 11th-12th में, जब मैं 11th-12th में था, तो हमारे जो फिजिक्स के जो सर थे वो क्या बोलते थे कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल रख। बात समझ रहे हो? जैसे देखो ये जो वेक्टर है, ओके, ये जो वेक्टर, ये वेक्टर का हेड कहां है? यहां पर है। दूसरा वेक्टर ये है। तो सर क्या बोलते थे कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल रख। ओके, पहले के हेड पे दूसरे का टेल। और उसके बाद फिर क्या बोलते थे कि अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड कर। तो एक्चुअली हम लोग कोचिंग वगैरह पढ़ते थे यार, तो उस कोचिंग में मतलब 150, 400, 500 लड़के थे, सुनने में बड़ा मजा आता था। इनिशियल हेड टू फाइनल टेल। ओके, मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को देखकर कैसे रेट करोगे। तो हम नॉर्मल से बात करते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट को लेकर पकड़ते हैं। ओके, ये वेक्टर है, इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, दिस इज द वन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये अनदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, और ये कैसे हो रहा है कि जो लेडी है वो यहां से यहां पहुंची, यहां से फिर ऊपर चली गई, यहां पर जाकर रख दी। हमें ये निकालना है। देखो ये बेसिकली क्या है, मैं ये जो एंगल है ये सीढ़ी पर, ये बेसिकली क्या है, सीढ़ी बना हुआ है, तो आई कैन कैलकुलेट दिस एंगल। ये एंगल लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा। ओके, ये एंगल क्या है? थीटा है। अगर हमें ये एंगल पता हो, अगर हमें ये एंगल पता हो, व्हाट कैन आई राइट हियर? ध्यान से देखो हम जो शुरू में जो पहला जो क्वेश्चन देखे थे, हम फिर से जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने। हम कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ए बी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। हम क्या करेंगे? वी गोइंग टू एक्सटेंड लाइन ए बी, और मैं इसको एक्सटेंड करके कहां तक ले जाता हूं? ए डैश तक। ओके, और सी से हम क्या करेंगे? जो पॉइंट सी है, सी से ये जो लाइन ए डैश है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, और ये जो पॉइंट है, इस जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, आई होप गाइस अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, और ये जो वीडियो हमें किस डेट को बना रहा हूं, आज का जो डेट है 21/10/2020, इस डेट में जो वीडियो मैं जो बना रहा हूं, तो आप बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम जरूर सुने होंगे, और क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर जानते होंगे। तो बेसिकली ये जो पॉइंट सी डैश है, दिस सी डैश इज बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, तो सी डैश पे ये जो एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। और गाइस आप अगर इस ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल है, हमारा यहां पे ये जो ट्रायंगल है, अगर आप इसको कंसीडर करोगे, कौन सा ट्रायंगल? मैं नाम लिख दूं, ट्रायंगल बी सी डैश सी, बी सी डैश सी। इस ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? फुल कॉन्फिडेंस, मोदी जी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आप क्या लिख सकते हो आप? दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, भरोसे से लिख सकते हो। जिन लोग को ये बात समझ में आ रही है ना, कमेंट सेक्शन में लिखे हैं फुल कॉन्फिडेंस। ओके, तो बी सी डैश सी, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर समझ में आ गई तो क्या लिखो? फुल कॉन्फिडेंस। ओके, मैं चेक करूंगा कितने लोग को समझ में आई है। बी डैश सी, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, मेरे पास क्या चलेगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिमाग में आ रहा है क्या?
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो चल मैं लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाई हर हर बोले। ओके, देखो यार मैं बनारस से हूं, ओके, बनारस में मैं रहने वाला हूं, और बनारस में ना हम लोग जब भी बोलते हैं हर हर ना, बोले नहीं आता है, हर हर महादेव आता है। ओके, तो चलो, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें बेसिकली ये लेंथ अगर फाइंड कर लेना यार, ये लेंथ बीसी अगर फाइंड कर ले तो मैं एसी तो आराम से फाइंड कर सकता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, मैं ट्रायंगल ए सी डैश सी में एसी तो आराम से फाइंड करता हूं, हमें बेसिकली बीसी फाइंड कर लेना चाहिए। तो बीसी देखो ये क्या है, ये बेसिकली बेस है, तो हमें ये cos थीटा यूज करना पड़ेगा। ओके, बीसी के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, cos थीटा। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, देखो cos थीटा, व्हाट कैन आई राइट हियर, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू बी सी डैश। ओके, ये बेसिकली सी डैश है, बी सी डैश डिवाइडेड बाई बीसी। और हमें पता है बीसी भाई कितना है, बीसी बेसिकली बीसी कितना है, बीसी जो है वो है आपका बी। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, बीसी डैश, बीसी डैश इज बी cos थीटा। ओके, बहुत जरूरी है ये, जब आप थोड़ा सा और वेक्टर में आगे पढ़ोगे ना तो हम इसमें बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालें। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना करके, तो बहुत जरूरी है ये इस चीज को समझना। तो व्हाट इज द बीसी डैश, बीसी डैश इज बेसिकली बी cos थीटा। एंड सिमिलरली अगर मुझे ये ए सी डैश निकालना है, हमारा मेन पर्पस है सी डैश, तो हम क्या यूज करेंगे, हमें हाइपोटेनस तो पता है भैया, वी कैन यूज दिस वन। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, साइन थीटा, मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाई बीसी। ओके, सो व्हाट इज द सी डैश, सी डैश इज बेसिकली साइन थीटा, and what is the BC, BC ये वाला लेंथ which is B। ओके, तो आप गाइस ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये जो लेंथ है वो लेंथ आएगा आपका B cos थीटा। क्या आएगा ये लेंथ, B cos थीटा। और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये क्या आएगा आपका B sin थीटा। ओके, देखो भाई लोग ऐसा बोला जाता है ना कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली इंडिया में सबसे पहले आई। ओके, जो हमारे पुराने जमाने के जो मैथमेटिशियन थे उन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना सबसे पहले सीखा। तो मैं होप करता हूं आपको भी ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल होगी, और इतनी महारत जरूर हासिल होगी कि आप इसको निकाल सको। ओके, जितने लोग को ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल है वो कमेंट सेक्शन में लिखे महारत, क्या लिखे, महारत। ओके, चलो, तो B cos थीटा, दिस इज द sin थीटा B। तो हमें देखो, हमें ये लेंथ पता चल गया, वी नो दिस लेंथ। ओके, हमें ये लेंथ भी पता हो गया, B sin थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है, हमें ये वाला लेंथ पता करना, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, दिस लेंथ। ओके, हम क्या करेंगे भाई, हमें तो दिख रहा है यार, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए सी डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल। ओके, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, फुल दिख रहा है मुझे हमें। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और तो हम एक चीज और भी लिख लेंगे, अरे बाप रे, दिस इज द हाइपोटेनस, ये क्या होगा, ये जो है हाइपोटेनस है। और हमें ये बेस पता है कि नहीं, ये बेस तो पता है, क्योंकि भाई हमें पता है ना यार, ये ए बी जो होगा वो कितना होगा, बताओ भाई, ए बी कितना होगा,
बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ए बी कितना होगा। ए बी इज बेसिकली, ए बी जो नहीं लिख पाए उनकी मैं मदद कर देता हूं, जिनको नहीं आता है। ए बी इज बेसिकली ए, ओके। और बी सी डैश इज बेसिकली बी कॉस थीटा। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे, ओके। एंड ए सी डैश, ए सी डैश क्या होगा भाई, ए सी डैश जो होगा वो होगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। देखो भाई, अगर बाबूजी के पैसे को बचाना है, कोचिंग वालों के झोले में बाबूजी के पैसे नहीं देने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, चाहे आपका कोई दोस्त देखे या ना देखे, ओके। चलो, अगर बाबूजी का पैसा बचाना है भाई तो आपको ये करना पड़ेगा, ओके, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। तो ए सी डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, और बी सी डैश इज इक्वल टू बी कॉस, हाँ सही, ए सी डैश क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। और देखो, अब हमें पता है सी सी डैश इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये जो है ये होगा बी साइन थीटा, ओके। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ए सी का स्क्वायर, इस लेंथ ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डैश का स्क्वायर प्लस ए सी डैश का स्क्वायर प्लस, देख लो भाई आप, प्लस सी सी डैश का स्क्वायर, ओके। हमें ये चीज पता चल गया, सो मैं क्या लिख सकता हूं अब, तो देखो हमें ए सी डैश स्क्वायर जो हमें पता चल गई, हमें निकालना है, हमें पता है ये क्या होगा, जो ए सी डैश होगा वो ये क्वांटिटी होगी, तो व्हाट कैन राइट हियर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे, ओके। अब देखो भैया, हमें तो ये तो पता है, हमें इसमें तो महारत हासिल है, ओके। पता है, एक्चुअली मैं जो हूं बिहार से, मेरी अपब्रिंगिंग जो है, मतलब बॉर्न जो हुआ हूं वो बेसिकली बिहार से हुआ हूं, अपब्रिंगिंग जो मेरी है वो बनास में थी, ओके। तो हम लोग जब छोटे थे, बिहार में जब रहते थे, तो एक चीज बड़ी फेमस था, जो भी दूसरा आदमी आता था ना वो बात करता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्चुअली मैं बहुत छोटा था और मेरे घर के आसपास जितने भी लोग थे सब बड़े बड़े थे, सब 6th-7th में पढ़ते थे, तो वो बड़े प्राउड से बोलते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। तो आई होप गाइस कि जो भी बिहार के जो लोग वो बड़ी फुल कॉन्फिडेंस से इसका तो आंसर लिख सकते हैं, ओके। फुल कॉन्फिडेंस से इसका आंसर लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब बात समझे, ये वाला पार्ट ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। चलो, तो इतना होने के बाद में गाइस, अब अगर हम क्लास 10th में पास किए हैं बिना नकल के, ओके, बढ़िया से मेहनत करके, तो हमें तो एक चीज बहुत बढ़िया चीज दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। चलो, अब मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा, और मैं सिंपल बिना कुछ बोले मैं क्या लिखूंगा,
जिनको समझ में आया वो लिखें कमेंट सेक्शन में 1। जिनको समझ में आया वो क्या लिखें कमेंट सेक्शन में 1। ओके, तो गाइस देखो ये हमने क्या निकाला, हमने निकाला बेसिकली AC का स्क्वायर। हमने क्या निकाला, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे गाइस, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो व्हाट कैन यू राइट, आप क्या लिख सकते हो इसको, इस क्वांटिटी को कि AB AC इज इक्वल टू अंडर A का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B का स्क्वायर। आई होप गाइस अगर आप बुक खोले होंगे तो आप इसी टाइप का फॉर्मूला देखे होंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में। तो हमने क्या किया, हम शुरू में इस फॉर्मूला को नहीं पढ़ाए, हम इसकी अप्रोच बताएंगे बेसिकली ये कैसे होता है, और आपको ये फॉर्मूला को याद रखने की भी कोई खास जरूरत है नहीं। ओके, ज्योमेट्री के से आप कर सकते हो आसानी से। ओके, क्लास 10 की ज्योमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल वगैरह बना करके अब कर सकते हैं, इतना ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, और याद है तो बढ़िया बात है, तुरंत आप देखते ही कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं आसानी से। और बल्कि इससे आप करोगे तो आप बहुत सारे स्टेप बार बार सीखते जाओगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा वेक्टर को लेकर के। ओके, क्योंकि आप क्या देखोगे, अरे बाप रे ये वेक्टर है, ये जो है ये क्या है बेसिकली वेक्टर है। ओके, तो ये आपका मतलब इस तरीके से ज्योमेट्री को से करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आगे जो है ना, मैं आगे जब प्रोसीड करूंगा तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा मतलब मजबूत होगा। ओके, तो फार्मूला तो ये याद रखो, ये भी पता होना चाहिए आया कहां से है, लेकिन आप ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रोसीड करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के जो वीडियो में मैं बिना किसी क्वेश्चन को खत्म करता हूं। एंड गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो और आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एजुकेशन जो है सबके लिए अफोर्डेबल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपके जो भी फैमिली में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।